बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहराम जब पहन लिया इसके बाद मुहर्रम पर 25 चीज़ें हराम हो जाती हैं। ये हमने पिछली वीडियो किस्त नंबर 12 में बयान की थी। वो 25 चीज़ें कौन सी हैं, ख्वाहिशमंद हज़रात किस्त नंबर 12 की तरफ रजू कर सकते हैं। उन 25 में से हर एक की तफसील आने वाली चंद वीडियोज़ में मुख्तसर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज उन मुहर्रमात इहराम में से एक ये है कि जो बड़ी अहमियत का हामिल है। अक्सर मोमिनीन इस बारे में बहुत ज़्यादा सवालात करते भी हैं। वो ये कि हालत इहराम में मर्दों के लिए साए का इस्तेमाल हराम है। आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि साए की दो किस्में हैं, एक मुतहर्रिक अजसाम का साया, दूसरा साबित अजसाम का साया जो एक जगह नस्ब अजसाम होते हैं। तो इनमें से पहला यानी मुतहर्रिक अजसाम का साया, जैसे छतरी या महमल, गाड़ी या जहाज़ वग़ैरह की छत का हुक्म ये है कि मुहर्रम के लिए इस तरह के साए का इस्तेमाल हराम है, चाहे वो पैदल हो या किसी चीज़ पर सवार हो, इस शर्त के साथ कि जिस चीज़ का साया वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसके सर पर हो, जैसा कि मज़कूरा बाला मिसालों में होता है। अलबत्ता चलते बादलों का साया इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर वो चीज़ जिसका साया मुकल्लफ इस्तेमाल कर रहा हो उसके सर पर ना हो बल्कि उसके दाएं बाएं आगे पीछे किसी जानिब हो, तो ज़ाहिर यही है कि बरसूरत पैदल चलने वाले के लिए उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं। बस इसके लिए महमल या गाड़ी वगैरह के साए में चलना जायज़ होता है। अलबत्ता सवार शख्स के लिए एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि इस तरह के साए से इज्तिनाब करे। लेकिन अगर उस साए का इस्तेमाल उर्फ़ में अज़हा यानी सूरज के सामने आने के सिद्क़ आने से माने न हो, यानी अगर साए का इस्तेमाल यूँ हो कि उर्फ़ में ये न कहा जाए कि वो सूरज से बच रहा है, तो कोई हरज नहीं। जैसा कि वो साया इतना छोटा हो जिससे उसका सर या सीना न छुपते हों, जैसे बाज़ बग़ैर छत वाली गाड़ियों की दीवारें जो कि इस कदर छोटी होती हैं कि इनका साया फ़कत इंसान की टांगों तक होता है, और उर्फ़ में इनके साए में खड़े शख्स को नहीं कहा जाता कि वो ख़ुद को साए से बचा रहा है। सवाल यह है कि क्या मुहर्रम के लिए बग़ैर छत वाली गाड़ियों का इस्तेमाल जायज़ है, जबकि अगरचे जुज़वी तौर पर सही, लेकिन ऐसा करने से मुहर्रम का जानिब वाले साए का इस्तेमाल लाज़िम आता है। जवाब में फ़रमाते हैं, अगर उस साए का इस्तेमाल उर्फ़ में सूरज के सामने आने और साए से हट जाने के सादिक आने से माने न हो, यानी अगर साए का इस्तेमाल यूँ हो कि उर्फ़ में ये न कहा जाए कि वो सूरज से अपने आप को बचा रहा है, तो जायज़ है। जैसा कि वो साया इतना छोटा हो कि उससे उस मुहर्रम का सर या सीना न छुपते हों, जैसे अज़र यही है कि इन बाज़ बग़ैर छत वाली गाड़ियों की दीवारों का साया इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं, जो कि इस कदर छोटी होते हैं कि इनका साया फ़कत इंसान की टांगों तक होता है, और उर्फ़ में इनके साए में खड़े शख्स को नहीं कहा जाता कि वो ख़ुद को साए से बचा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि दीगर मज़ाहिब इस्लामिया के कई हुज्जाज तवाफ़ और मशाइर यानी अरफ़ा, मुज़दलिफ़ा और मिना में छतरियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो क्या मोमिन हाजी के लिए उस छतरी के साए से अपने सर बचाना और अगर उसका साया पड़ रहा हो तो उससे गुरेज़ करना वाजिब है? जवाब में आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं, जब तक मोमिन हाजी के लिए मुमकिन हो तब तक उसके लिए ऐसे साए से इज्तिनाब वाजिब है जिसका इस्तेमाल उस पर हराम हो। सवाल यह है कि क्या साथ बैठे मुसाफिरों की वजह से इंसान पर पड़ने वाला साया भी इस्तेमाल करना जायज़ है? जवाब में फ़रमाते हैं, अगर एक जानिब से पड़ने वाला साया साथ वाले मुसाफिर के बैठने या पास खड़े होने की वजह से हो और मुतारफ़ मिक़दार से ज़्यादा न हो, तो इससे कोई ममानियत नहीं है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।